प्रिय विद्यार्थियों, आपका विपिन क्लासेस बी एग्जाम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं के सिंह आपके लिए क्लास 12 रसायन विज्ञान लेके आया हूं और हम लोग जो यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीबीटी और ये है उपसा संयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बल्कि हम ये कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके यहाँ प्रतिवर्ष प्रश्न आपके किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ से आपके क्रॉस क्वेश्चन टाइप के आपके यहाँ पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व करना है इसके पहले हमने आपको बीबीटी अर्थात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजी बंध सिद्धांत का जो मैंने वीडियो आपको दिया है, उसी सिद्धांत में जो मैंने बिंदुवार आपको जो है बातें बताई हैं, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ताकि आप जो है परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में पूरे से पूरे अंक प्राप्त कर सकें। आइए अब हम पहले प्रश्न देखते हैं। तो जो यहाँ पे प्रश्न है Fe(CN6) 3- एक दुर्बल अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय का बेटा मतलब ये होगा कहीं ना कहीं इस यौगिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तभी लिखा जाएगा अनुचुंबकीय। यहाँ पे लिखा है दुर्बल, दुर्बल मतलब कम अनुचुंबकीय, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हो लेकिन दुर्बल का मतलब बहुत ही कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जबकि FeCN6 4- दूसरा एक कंपाउंड है, प्रबल प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब यह होता है इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड या इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो, युग्मित हो, लेकिन शब्द यहाँ पे लगा है प्रबल। कहने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब के सब क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, इसीलिए कह दिया गया है प्रबल। यही हमको चेक करना है कि FeCN6 क्यों दुर्बल अनुचुंबकीय है और FeCN6 क्यों आपका प्रबल अनुचुंबकीय है। तो इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाएंगे, तो इनको आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से ही आपको लगाना है। ये प्रश्न एक आपका ऐसे भी बन सकता है, FeCN6 एक दुर्बल अनुचुंबकीय है जबकि FeCN6 4- एक आपका प्रबल आपका जो है क्या है, प्रतिचुंबकीय। तो ये प्रश्न आपका ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, FeCN6 3- का चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 bm है, जबकि FeCN6 4- का चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। केवल और केवल आपका प्रश्न का पैटर्न बदल देगा और आपको प्रश्न चाहे आपका ऐसे पूछे FeCN6 एक 3- एक दुर्बल अनुचुंबकीय है और FeCN6 4- एक आपका प्रबल अनुचुंबकीय है, तब भी आपको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। और यही प्रश्न अगर पलट दे, इस तरह पूछ ले FeCN6 3- का चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 bm है, जबकि FeCN6 4- का चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। तो ये प्रश्न आपको दो तरीके से मिल सकता है, लेकिन जो हमारा करने का तरीका होगा वो एक ही होगा और उस तरीके से हम अपने दोनों तरीके के प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। आइए हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उतार लेना है जो यौगिक दिया रहे, FeCN6 3-, मैंने इसको लिख लिया। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। सेंट्रल मेटल एटम आपका देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, ठीक। तो सेंट्रल मेटल एटम जैसे यहाँ पे आपका आयरन है, तो आयरन का हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का। सबसे पहले FeCN6 में जो है Fe अर्थात केंद्रीय धातु है ये, इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में वहां पे आपको मैंने सिखाया है। तो जो Fe है FeCN6 3- में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 आ रही है, अर्थात यहाँ पे आयरन Fe3+ स्टेट में पाया जाएगा, ये Fe3+ अवस्था में होगा, ठीक। दूसरी बात हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमको यौगिक दिया होगा उसकी समन्वय संख्या क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसका उपसा संयोजन संख्या क्या है। तो Fe6 साइनाइड लिगेंड से जुड़ा है, अर्थात FeCN के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 उपसा संयोजी बंध बनाएगा, इसलिए Fe की जो समन्वय संख्या आएगी वो यहाँ पे 6 आएगी, ठीक।
तो मैंने आपको बीबीटी में पहली ही बात बताई है, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है। अर्थात आयरन की समन्वय संख्या 6 है, तो आयरन Cn के लिए 6 संकरित कक्षक उपलब्ध कराएगा। क्या उपलब्ध कराएगा? 6 संकरित कक्षक उपलब्ध कराएगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये था, बीबीटी में अगर हम वहां पे अध्ययन करें तो वहां पे था केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए N-1D NS और NP कक्षक का प्रयोग करेंगे, या फिर केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए NP NS NP और ND कक्षक का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 6 संकरित कक्षक चाहिए। कौन सी कक्षक केंद्रीय धातु देगा? तो वो हमारा निश्चित करेगा लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति तो हमारा जो Cn है, Cn यहाँ पे प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए अंतः कक्षक अर्थात अंदर वाली कक्षक का इस्तेमाल करेगा। अंदर वाली कक्षक सबसे पहले इसका हम अंदर वाली कक्षक में N-1D NS और NP कक्षक का प्रयोग किया जाएगा। N-1D NS और NP कक्षक का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब अंदर वाली कक्षक का प्रयोग किया जाएगा। कब? जब प्रबल लिगेंड होगा। प्रबल लिगेंड होगा तो N-1D लिया जाएगा, NS लिया जाएगा और NP लिया जाएगा। ये कक्षक का इस्तेमाल करेंगे। ये कक्षक का इस्तेमाल नहीं होगा, NS NP और ND कक्षक का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ठीक, इसको हमको ध्यान देना है इस बात को। अब हम यहाँ पे Fe है तो Fe का सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। बेटा यहाँ पे जो है केंद्रीय धातु आयरन है, तो हम यहाँ आयरन लिख लेंगे। आयरन का जो परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा लिगेंड क्या है, प्रबल है, तो अंदर वाली कक्षक का इस्तेमाल करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे आयरन किस रूप में है? Fe3+ के रूप में है। कहने का मतलब बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d6 से निकलेगा। तब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe3+ की अवस्था में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है, 4s0 और 4p0। चूंकि लिगेंड हमारा क्या है? प्रबल है। तो प्रबल है तो अंदर वाली कक्षक अर्थात 4s था तो 4 से बेटा 1 घटा देंगे तो क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3d का लिया जाएगा, 4s का लिया जाएगा और 4p का लिया जाएगा। संकरण के लिए केंद्रीय धातु आयरन प्रबल लिगेंड Cn होने पर अंदर वाली कक्षक 3d 4s 4p का प्रयोग करेगा। एक बात फिर आपको मैंने बीबीटी में बताया है कि प्रबल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत भरे जाएंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका युग्मित होता चलेगा 2 2 4 1 5। ठीक, अंदर वाली कक्षक N-1 है, N-1, तो 2 आपके कक्षक D उपकोष के रहेंगे, 1 कक्षक आपका S उपकोष का रहेगा और 3 कक्षक आपके P उपकोष के रहेंगे। 2 1 3 4 5 6 कुल संकरित कक्षक कितनी चाहिए थी? 6 चाहिए थी। और 6 संकरित कक्षक कौन कौन सी हैं? D2sp3 हमारा संकरण हो जाएगा। अब इसमें हम जो है 6 हमारे पास क्या है? एक दंती लिगेंड Cn है, सब में हम इलेक्ट्रॉन बेटा भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, युग्मित है, युग्मित है, युग्मित है, और 3d में आते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में 2 इलेक्ट्रॉन तो युग्मित है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। शेष सब हमारे संकरित कक्षक हैं और संकरित कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। ठीक, तो यहाँ पे ओवरऑल हम देखते हैं FeCN6 3- में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसकी संख्या कितनी है? 1। और जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो यौगिक होगा, जो उसकी प्रकृति होगी, जो उसकी नेचर होगा, उसको हम बोलेंगे अनचुंबकीय। क्या बोलेंगे? अनचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। लेकिन कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली 1। इसीलिए यहां शब्द क्या लग गया? दुर्बल लग गया।
क्या लग गया, दुर्बल। अब अगर यहाँ पे कहीं पे आप यही केस में अगर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ दुर्बल ना लिख के आता, यहाँ लिख के आता प्रबल। क्या लिख के आता, प्रबल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होगी यौगिक उतना ही ज्यादा अनुचुंबक, उतना ही दुर्बल अनुचुंबकीय होगा, उतना वीक आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन जितना ज्यादा आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रबल अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ पे हमने देखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ओनली 1 है, इसीलिए शब्द क्या लग गया, दुर्बल अनुचुंबकीय। क्या लग गया, दुर्बल अनुचुंबकीय। आगे बात समझते हैं। संकरण हमारा क्या था, D2sp3। D2sp3 संकरण होगा तो जो यौगिक होगा, जो उसकी जो ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय होगी, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। और ये है क्या, आपकी आकृति होगी। ये क्या होगी, आकृति होगी। संकरण D2sp3। अब हम इसकी जो है थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं, थोड़ा व्याख्या करते हैं बेटा। यहां से जितनी सारी बातें हमने पढ़ी इनको हम व्याख्या करते हैं। संकरण बेटा हमारा कौन सा है, संकरण हमारा है D2sp3 और दुर्बल अनुचुंबकीय यौगिक है। कैसा है, दुर्बल अनुचुंबकीय। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे कितने हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओनली 1, इसलिए यौगिक दुर्बल अनुचुंबकीय हो गया। संकरण के लिए कौन सी कक्षक का प्रयोग किया जा रहा है, ये है आपका 4s, तो 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3d का लिया जा रहा है, 4s का लिया जा रहा है, 4p का लिया जा रहा है, अर्थात अंदर वाली कक्षक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी का नाम है अंतः कक्षक यौगिक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 है, इसलिए हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से व्यक्त करते हैं और इसका फार्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का निकालने का √n+2Bm, जहां पे Bm बोहर मैग्नेटॉन है, ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो अब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 1 है, तो इस फार्मूले में रखेंगे n+2Bm, जहां पे n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी है, 1, तो n की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 2 का योग 3 होगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा, और √3 का मान कितना होता है, 1.73 Bm। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Fe Cn6 का चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 Bm होगा। ठीक, अब हम अपनी बात को अप्लाई करते हैं FeCN6 4- कह रहा है कि इस प्रश्न में FeCN6 4- एक आपका प्रबल, एक आपका क्या है, प्रबल प्रतिचुंबकीय है। ठीक, तो उसको समझते हैं, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले Fe की केंद्रीय धातु की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना है, 2 है। इसमें जो है Fe की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी, 6, क्योंकि आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक, अब हमको संकरित कक्षक कितनी चाहिए, समन्वय संख्या से क्लियर होगा, 6 संकरित कक्षक चाहिए। और कौन सी संकरित कक्षक चाहिए, अंदर वाली चाहिए या बाहर वाली चाहिए, तो वो लिगेंड की क्या बताएगा, प्रकृति। और लिगेंड हमारा कैसा है, प्रबल लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा हमेशा अंदर वाली कक्षक का इस्तेमाल करेंगे, n-1d ns और np कक्षक का प्रयोग किया जाएगा, n-1d ns और np कक्षक का प्रयोग किया जाएगा। यह बात क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकालें, फिर उसके बाद समन्वय संख्या निकालें। समन्वय संख्या के आधार पर यह क्लियर होगा कि कितनी संकृत कक्षक चाहिए। फिर कक्षक में केंद्रीय धातु अंदर वाली कक्षक का प्रयोग करेगा या बाहर वाली कक्षक का प्रयोग करेगा। इसके लिए आपको लिगेंड की प्रकृति देखना होगा। जैसे यहाँ पे समन्वय संख्या 6 थी तो हमको संकृत कक्षक 6 चाहिए। अब अंदर वाली चाहिए या बाहर वाली चाहिए, तो लिगेंड की प्रकृति देखेंगे। लिगेंड हमारा प्रबल है, इसलिए कौन सी कक्षक का प्रयोग करेगा, n-1d ns और np, कहने का मतलब अंदर वाली कक्षक का। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1s2 2s2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 26 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, जब 26 होगा तब। लेकिन यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। +2 का मतलब आयरन Fe2 स्टेट में रहेगा।
कहने का मतलब आयरन अपने बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो बाह्य कोश कौन है? 4s है। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जब निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा 3d6 लिख लिए, 4s 0 लिख लिए और 4p 0 लिख लिए। क्योंकि हमको कितनी संकरित कक्षक चाहिए? 6 चाहिए। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारा लिगेंड प्रबल है। क्या है? प्रबल। तो मैंने आपको बीबीटी में ही मैंने एक लाइन लिखाई है कि अगर लिगेंड प्रबल होगा तो हुंड के नियम के इलेक्ट्रॉन विपरीत भरे जाएंगे। हुंड के नियम के कैसे भरे जाएंगे? विपरीत। कहने का मतलब हुंड का नियम यह है, अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अगर 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हुंड के अनुसार भरेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कर दें। क्या कर दें? अयुग्मित। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समान दिशा में होगी। यह है हुंड के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पे लिगेंड हमारा प्रबल है तो हुंड के नियम के विपरीत, अर्थात यहीं से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? युग्मित करते हुए चलेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित हो गए। देखो युग्मित हो गए। उसके बाद 2 ऑर्बिटल क्या है? खाली है। दो इसके कक्षक क्या हो गए? खाली हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी संकरित कक्षक चाहिए? 6 चाहिए ना। तो 6 हमको मिल गई। 2 डी की मिली, 1 यस की मिली और 3 पी की मिली। टोटल कितने कक्षक मिल गए? 6 मिल गए। तो यहां हम लिखेंगे D2sp3। डी उपकोष के 2 ऑर्बिटल, यस उपकोष के 1 ऑर्बिटल और पी उपकोष के 3 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटलों की संख्या 6 हुई। 6 हमको चाहिए थी। लिख लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 और 6 हमारे क्या है? लिगेंड। 1 2 3 4 5 6 और 6 हमारे जो लिगेंड है, 6 संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित बोले तो पेयर्ड, पेयर्ड है, युग्मित है। अब 3d6 में आते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, युग्मित है, युग्मित है, युग्मित है, युग्मित है, युग्मित है। कहने का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे क्या है? पेयर्ड है, यानी कि सभी क्या है? युग्मित है। कहीं आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला? नहीं मिला। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो उसके लिए शब्द होता है प्रतिचुंबकीय। क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। चूंकि यहाँ पे लिखा है प्रबल, कहने का मतलब सबके सब क्या है? युग्मित है। इसलिए यौगिक आपका प्रबल प्रतिचुंबकीय हुआ या स्ट्रॉन्ग डायामैग्नेटिक हुआ। अब इन सब बातों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, व्याख्या करते हैं या एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो जो ज्यामिति होगी, जो ज्योमेट्री होगी, वो अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय इसलिए होगी क्योंकि संकरण हमारा D2sp3 है। जब भी संकरण D2sp3 हो या sp3d2 हो, कहने का मतलब 6 संकरित कक्षक हो, उस स्थिति में यौगिक की आकृति ज्यामिति अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल होगी। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। 6 संकरित कक्षक है। ठीक। संकरण आपको पता ही है, D2sp3 है। प्रबल अनुचुंबकीय, प्रबल अनुचुंबकीय का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके क्या है? सबके सब क्या है? सब इलेक्ट्रॉन आपके क्या है? युग्मित हैं। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे। क्या होंगे? 0 होंगे। और यौगिक हमारा कैसा है? अंतःकक्षक। अंतःकक्षक मतलब संकरण में कौन सी कक्षक का इस्तेमाल कर रहा है? 3d का कर रहा है, 4s का कर रहा है और 4p। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना n-1d। अगर यहाँ 4 है तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3d। तो अंदर वाली कक्षक का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए यौगिक आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, यानी अंतःकक्षक यौगिक हुआ। और आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। जब 0 है, 0 है, तो इसको हम रखेंगे फार्मूले में चुंबकीय आघूर्ण के, म्यू इक्वल टू √n+2bm। तो जब यहाँ पे आप 0 रखेंगे, यहाँ पे भी आप 0 रखेंगे, तो 0 को जब दो जोड़ेंगे तो 2 आएगा, लेकिन जब 2 को आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? 0 हो गया। Fe(CN6) 4- का चुंबकीय आघूर्ण क्या हुआ? 0 हुआ। Fe(CN6) 3- का चुंबकीय आघूर्ण क्या हुआ? 1.3 bm हुआ। तो ये प्रश्न को हमको इसी प्रकार सॉल्व करना है। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरे के पूरे आपके अंक आप पेपर में ले आएंगे। तो और इसमें जो है आपका संकरण क्या था? D2sp3 था, इसलिए यौगिक की आकृति क्या हुई?
अष्टफलकीय हुई, और यहाँ पे हमारे पास कितना यहाँ पे आवेश है, तो यहाँ 4 माइनस कर देंगे टोटल पे। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो पूरे से पूरे अंक ले आते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप जो है अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।